मैरी क्यूरी ने कहा था जीवन में किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, उसे केवल समझना चाहिए। और आज हम एक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ है। जी हाँ, ये वाकई एक ऐतिहासिक क्षण है। ये सारी जानकारी हमने इंडियन एक्सप्रेस से ली है और ये सिर्फ डिफेंस या जेंडर इक्वालिटी में रुचि रखने वालों के लिए बल्कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी काफ़ी अहम हो सकती है। बिल्कुल, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से। तो चलिए इस पूरी यात्रा को थोड़ा समझते हैं। ये सिर्फ एक पासिंग आउट परेड नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में भारतीय सेना के जो टॉप लीडरशिप पोजीशंस हैं, वहां तक महिलाओं की पहुंच के रास्ते में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं मील का पत्थर है। हाल की खबर तो यही है कि एनडीए के 148वें कोर्स में 17 महिला कैडेट्स ग्रेजुएट हुई। और ये सब हुआ 2021 की सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जिसने महिलाओं के लिए एनडीए के दरवाजे खोले। जी, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये फैसला अचानक नहीं आया। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, एक संघर्ष है। अच्छा, कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? देखिए, महिलाओं का सेना से जुड़ाव तो बहुत पुराना है। 1888 में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ओके। फिर 1958 में आर्मी मेडिकल कोर में महिला डॉक्टर्स को रेगुलर कमीशन भी मिला। लेकिन जो बड़ा बदलाव आया वो था 1992 में महिला विशेष प्रवेश योजना, WSCS जिसे कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। उससे महिलाएं कुछ चुनिंदा मतलब नॉन कॉम्बैट ब्रांचेस में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बन सकती थी, मतलब कुछ साल की सर्विस। अच्छा, तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन था, पर परमानेंट कमीशन यानी पूरी सर्विस, उसका क्या? वो तो मुश्किल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, स्थायी कमीशन यानी पीसी के लिए तो बहुत लंबा संघर्ष चला। 2008 में जाकर सेना की जो लीगल ब्रांच है जेएजी और एजुकेशन कोर, उसमें महिला एसएससी ऑफिसर्स को पीसी मिला। सिर्फ 2 ब्रांच में 2008 में? जी, फिर 2019 में 8 और नॉन कॉम्बैट ब्रांचेस में पीसी की इजाजत मिली। लेकिन एक पेच था, कमांड भूमिकाएं नहीं। मतलब लीडरशिप रोल्स नहीं? हाँ, वो दरवाजा खुला 2020 में सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले से। कोर्ट ने साफ कहा कि भाई जेंडर के आधार पर यह भेदभाव नहीं चलेगा। हाँ, वो लैंडमार्क जजमेंट। जी, 10 ब्रांचेस में महिलाओं को पीसी और कमांड रोल्स दोनों का हक दिया गया। और इसी मजबूत जमीन पर 2021 में एनडीए में महिलाओं का आना मुमकिन हुआ। तो जब ये महिला कैडेट्स एनडीए पहुंची तो इनकी ट्रेनिंग कैसी रही? क्या कुछ अलग था पुरुषों से? नहीं, एनडीए ने बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने जो मौजूदा ट्रेनिंग सिस्टम था उसी में थोड़े बहुत बदलाव करके एक जेंडर न्यूट्रल मॉडल अपनाया। जेंडर न्यूट्रल मतलब लड़के और लड़कियां एक साथ एक जैसी ट्रेनिंग, ज्यादातर ट्रेनिंग साथ ही होती है। उन्होंने चेन्नई की ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से भी सीखा, जहां 1992 से ही महिला एसएससी ऑफिसर्स ट्रेन हो रही हैं। अच्छा। शुरू में रहने की व्यवस्था शायद अलग थी, पर फाइनल टर्म में महिला कैडेट्स को एनडीए की जो 18 स्क्वाड्रन है उन्हीं में पूरी तरह इंटीग्रेट कर दिया गया, पुरुषों के साथ। पूरी तरह इंटीग्रेट मतलब साथ रहना, साथ ट्रेनिंग? जी हाँ, आज वो साथ रहती हैं, साथ ट्रेनिंग करती हैं, साथ मार्च करती हैं। यूनिफॉर्म, रूटीन सब एक जैसा, कोई फर्क नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर एक सवाल मन में आता है, ये एनडीए वाला रास्ता इतना खास क्यों है? महिलाएं तो पहले भी सेना में अफसर बन रही थीं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब ही इस पूरे बदलाव की अहमियत बताता है। देखिए, पहले महिलाएं या तो शॉर्ट सर्विस कमीशन से आती थी या कुछ लिमिटेड ब्रांचेस में डायरेक्ट एंट्री से। इससे क्या होता था कि उन्हें ना तो लंबा करियर बनाने का मौका मिलता था, ना ही ऊंची कमांड भूमिकाओं तक पहुंचने का। ओके। एनडीए पहली बार महिलाओं को वो बुनियादी, वो कोर लीडरशिप ट्रेनिंग दे रहा है जो अब तक सिर्फ पुरुषों को मिलती थी। और सबसे बड़ी बात क्या है? क्या? इससे उन्हें करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में करने का मौका मिल रहा है। अच्छा। अब देखिए, सर्विस चीफ बनने के लिए करीब 35-40 साल की सर्विस चाहिए होती है। हाँ, ये तो है। एनडीए से शुरुआत रखी, ये मुमकिन हो पाता है। हाँ? ये ट्रेनिंग उन्हें उन रोल्स के लिए भी तैयार करती है जैसे इन्फेंट्री, आर्टिलरी या फाइटर स्क्वाड्रन, जो आगे प्रमोशन के लिए जरूरी मानी जाती है। तो ये सिर्फ एंट्री नहीं है, ये असल में टॉप तक पहुंचने का रास्ता खोल रहा है। समझ गई। तो मतलब अब आगे का रास्ता साफ है? क्या हम मान ले कि अब सब बराबर हो गया, सारी चुनौतियां खत्म? नहीं, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। ये बेशक एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक छलांग है, पर मंजिल अभी भी थोड़ी दूर है। अच्छा, जैसे? अभी भी कुछ कॉम्बैट रोल्स हैं जो महिलाओं के लिए पूरी तरह नहीं खुले हैं। फिर सेना के अंदर भी, जैसा कि सीनियर अधिकारियों ने भी माना है, एक सोच और कल्चर में बदलाव की जरूरत है।
माइंडसेट शिफ्ट। जी। इसके अलावा प्रैक्टिकल चीजें भी हैं, जैसे मैटरनिटी पॉलिसीज, चाइल्ड केयर सपोर्ट, स्पाउस पोस्टिंग, प्रमोशन के क्राइटेरिया, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों में अभी सिस्टमिक सुधार होने बाकी हैं। सही बात है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कदम है, लेकिन ये एक शुरुआत है, सफर अभी जारी है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम है लैंगिक समानता की दिशा में सशस्त्र बलों में। तो कुल मिलाकर एनडीए से महिला कैडेट्स का पास होना सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता की ओर एक जबरदस्त कदम है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, सफर अभी जारी है, और यह हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, सिर्फ पॉलिसी बदलने से क्या होगा? सेना जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्रों में असली बराबरी और लीडरशिप में सच्ची समानता लाने के लिए समाज और संस्था के लेवल पर और किन गहरे बदलावों की जरूरत होगी? बिल्कुल। अगर इस बातचीत ने आपकी जानकारी बढ़ाई है और आप ऐसे और विश्लेषण चाहते हैं तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। याद दिला दें, ये सारी जानकारी इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित थी।